आप कितने साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मैं इस स्कूल में 1 साल से हूँ। 1 साल से हैं। पिछले साल जुलाई में आई थी। जुलाई में। ये स्कूल टीचर मैं यहाँ पर नियुक्त हूँ। अच्छा, ये स्कूल कब बनी थी, ये जानकारी है आपको? जी 2007 में। 2007 में। 2007 से आज तक इस रास्ते को नहीं बनाया गया। बनाया गया है। तमाम टीचर आए होंगे, प्रिंसिपल्स आए होंगे, ट्रांसफ़र हुई होगी, किन्हीं ने इस पे बात नहीं किया क्या? कहीं आवेदन दिया गया? आवेदन दिया गया है। आवेदन पहले से भी जो प्रभारी थे वो भी आवेदन दिए हैं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है इसके लिए। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ रास्ते बनाने में? रास्ते बनाने में कुछ गांव के जिन लोगों का ज़मीन है वो कुछ तैयार होते हैं, कुछ तैयार नहीं होते हैं। अगर सरकार चाहेगी तो वो हम लोगों का सड़क बन सकता है। मतलब गांव के लोग मुआवजे की मांग करते हैं। तो जब स्कूल को दिया गया तब तो वो लोग इस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए सरकार को कि भी उसी टाइम हम मुआवजा करके रास्ता निकलवा दें। स्कूल आने के लिए सरकार को उसी समय सोचना चाहिए था कि अगर यहाँ पास हम स्कूल बना रहे हैं, भवन का निर्माण कर रहे हैं, तो बच्चों को आने में कठिनाई होगी, तो इसलिए पहले से ही रास्ते का भी व्यवस्था कर दिया गया रहता है। फिर भी यहाँ के बच्चे वैसे रास्ते में भी ये यहाँ के बच्चे आ जाते हैं। वैसे रास्ते में डेली का डेली वो बच्चे आप आते हैं पढ़ाई करने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे बारिश होता है तो गिर जाते हो या चोटें आ जाते? बच्चे भी गिर जाते, कभी हम शिक्षक भी गिर जाते हैं। आप लोग भी गिर जाते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश में आते हैं और रास्ता जो है वो फिसलन वाला हो जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे कभी गिरते हैं। तो हम सभी बच्चों को साथ में लेके आते हैं, हम सभी शिक्षक। साथ में आने का मतलब हुआ कि शिक्षक जो है स्कूल के टाइम पे ही डेली के डेली आते हैं, तभी बच्चे उस टाइम पे आते हैं तो साथ में लेके आते हैं। जी, हम लोग सब बच्चों को 9:15 9:20 तक हम लोग स्कूल में आ जाते हैं। बच्चों को हम लोग बोला गया है कि बरसात के दिनों में वहाँ खड़े रहेंगे, जहाँ जो हम लोग का मुख्य सड़क है वहाँ पर बच्चे खड़े रहते हैं, और जब हम शिक्षक लोग भी आ जाते हैं, सारे बच्चे आ जाते हैं, तो हम लेकर के उन्हें आते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि स्कूलों में टीचर लोग प्रवेश नहीं करने देते हैं किसी भी लोगों को कि आप यहाँ का वीडियो नहीं बना सकते हैं, परमिशन नहीं है, लेकिन आपने परमिशन दे दिया। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण मेरा खुद का स्वार्थ नहीं, मैं इन बच्चों की भलाई के लिए बोली कि अगर आप आते हैं, ये मुद्दा उठाते हैं, ये मुद्दा से अगर सरकार हमारे लिए सड़क का व्यवस्था कर देता है बच्चों के लिए, तो ये बच्चे भी आपके आभारी रहेंगे, हम लोग भी, पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। यहाँ के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, क्या विधायिका भी शायद ये छोटी कुमारी जी है, तो आप एक महिला है, तो पहले विधायक जी छोटी कुमारी जी से क्या कहिएगा? विधायिका महोदया से मैं यही कहना चाहूँगी कि महोदया, हमारे विद्यालय के बच्चों की कठिनाइयों को देख करके हमारे विद्यालय तक आने का अगर बहुत ना हो सके तो 5 फीट ही सड़क का व्यवस्था करवा दिया जाए, पक्की सड़क का। पक्की सड़क 5 फीट। वो सड़क मैडम आप अपने लिए मांग रहे हैं कि इस बच्चे के लिए? बच्चों के लिए मांग रहे हैं। हम तो अगर चाहें तो पगडंडी पकड़ के भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कैसे पैर रख कर चलना है, अपने शरीर का किस तरह से वजन दे करके, जो कीचड़ है या फिसलन वाली सड़क है उस पर हम लोग चल सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को उसका ज्ञान नहीं है कि बच्चे कैसे फिसलन वाली सड़क पर चलते हैं। बच्चे तो जैसे दौड़ जाते हैं। ऐसा आपकी बातों से लग रहा है कि जो भी बच्चे हैं उसे आप समझते हैं कि मेरे घर के बच्चे हैं, इस तरह से आप उनको पढ़ाते हैं, केयर करते हैं। जी, सब बच्चे हम यहाँ सारे बच्चों को बोलते हैं। गार्जियन भी, जब हमारे लोग शिक्षक अभिभावक गोष्ठी होती है उसमें गार्जियन भी आते हैं, तो सारे गार्जियन से मैं यही कहती हूँ कि ये बच्चे हमारे हैं, जितने देर ये बच्चे यहाँ हैं, चाहे घर जाने के बाद भी है, हम गार्जियन से ये भी बाद में भी पूछते हैं फ़ोन करके कि बच्चे ने होमवर्क बनाया कि नहीं। सारे बच्चों को बोलते हैं। सारे बच्चों को बोलते हैं जी। अच्छा, बेंच वगैरह भी देखा जा रहा है कि काफ़ी अच्छा है, पंखे वगैरह भी लगे हैं, चारों तरफ फ्रूट्स वगैरह का है। अदर स्कूल में देखा जाता है कि ना पंखा है, ना अच्छा बेंच है, ना बाथरूम है, ना कोई व्यवस्था है। क्या सरकार सिर्फ इसी स्कूल को फंड करती है कि अदर भी करती है? नहीं, सभी विद्यालयों को फंड आता है, सभी विद्यालयों का आता है। ये हम लोग खुद सोचते हैं कि हम लोगों का आधा से अधिक समय यहाँ व्यतीत हो रहा है। बच्चों को अगर सब सुविधा नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये सारे अगर बच्चे गर्मी में रहेंगे तो उन लोग का ध्यान सिर्फ गर्मी पे ही चला जाएगा, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। आज पंखे के नीचे बच्चे बैठे हैं तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस रूम में जो है कितने क्लास के बच्चे बताएं आपने? क्लास 1 और 2 के। ये स्कूल कितने क्लास तक है? 1 to 5। तो इसमें कहें तो हम तो 6-7 साल तक के बच्चे ही पढ़ते होंगे, जिनको अभी 10 साल तक, 6 से 10 साल तक, 6 से 10 साल तक मानते हैं, 6 से 10 साल के, जिसको अभी समझ नहीं है कि हम पैर कहाँ रखें और चले कैसे। इसीलिए
आमतौर पर बच्चे को, लेकिन बच्चे के आपके सारे ड्रेस वगैरह भी अच्छे हैं, सब स्कूल की तरफ से मिला है? नहीं, स्कूल की तरफ से नहीं, लेकिन हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि छात्रवृत्ति बच्चों को आता है जी। सरकार की ओर से, सरकार की तरफ से। पोशाक का। और हम लोग बच्चों के आप लोग गार्जियन हल्ला से मत भी कीजिए। हमेशा अनुरोध करते रहते हैं कि बच्चों को साफ से, सही ढंग से, पूरे प्रॉपर वे से स्कूल भेजा जाए। स्कूल भेजे। अच्छा, अगर आप अगर रूढ़ी जी से क्या कहिएगा, यहाँ के सांसद हैं, स्कूल को लेके आप बोलिए, उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी हमेशा से कहते हैं कि शिक्षा सुधारने पे, स्कूलों सुधारने पे काम करेंगे, तो आप रूढ़ी जी से क्या कहिएगा? मैं रूढ़ी जी से यही कहना चाहूँगी कि सांसद महोदय मेरे स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के बच्चों के लिए आने के लिए कम से कम सड़क का मुहैया करवा दिया जाए। देखिए, सरकारी स्कूलों में आदेश है कि आप नहीं वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप रास्ते तो बनाइए सर। बच्चे कैसे आएंगे? बच्चे गिरते आते हैं। यहाँ एक बगल में गांव है, वहाँ चचरी का पुल है, वहाँ देखा मैं कि कितने बच्चे आते हैं उधर साइड से।